नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। दिल्ली में 11 दिसंबर की शाम दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी पत्नी हेमा मालिनी शरीक हुई। इस मौके पर हेमा के साथ उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद थी। हेमा मालिनी प्रेयर मीट पर बेहद भावुक हो गई और एक इमोशनल स्पीच दी। उन्होंने कहा कि सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होगी। धर्मेंद्र के निधन के 18वें दिन 11 दिसंबर की शाम दिल्ली में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों ईशा और आहाना देओल के साथ मौजूद थी। हेमा मालिनी धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार लोगों के सामने अपने बिखरे हुए दिल का हाल सुनाती हुई नजर आईं। प्रेयर मीट पर बोलती हुई हेमा ने कुछ पंक्तियां ऐसी कह डाली जिसे बोलते हुए वो तो रोई ही, सुनने वाले भी शायद ही अपने आंसुओं पर काबू रख सकें। हेमा ने अपनी बातों की शुरुआत ही कुछ ऐसी की कि जिसे बोलते हुए वो कलप गई। उन्होंने दुखी मन से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी पड़ेगी। प्रेयर मीट में हेमा बेहद भावुक नजर आई। इस दौरान उनकी दोनों तरफ उनकी बेटियां टूटे मन से ही सही, लेकिन सहारा बनकर खड़ी नजर आईं। हेमा ने अपनी बातें शुरू करते हुए कहा, राधे राधे। आज के प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूँ। पूरी दुनिया उनके निधन पर दुख में डूबी है, लेकिन मेरे लिए ये कभी ना उबरने वाला दर्द है। एक साथी के टूटने की कहानी जो आखिर तक रही। धर्म जी बहुत ही विशाल उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार थे। प्रसिद्धता के शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे। उनका यही एक गुण सबको भाता था। किसी भी वर्ग के लोग हों, बड़े हों छोटे हों, अमीर गरीब, अपना पराया, सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते थे। ऐसे ही व्यक्ति थे धर्म जी। हेमा मालिनी ने उनके साथ अपने रिश्ते की बुनियाद याद करते हुए कहा कि धर्म जी से मेरा एसोसिएशन 57 साल का है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से उन्हीं के साथ ज्यादातर फिल्म करने का अवसर मिला। करीब 45 फिल्में हमने साथ में की। इनमें से 25 या इससे अधिक फिल्में सुपरहिट रही, तो हम दोनों को एक हिट पेयर के रूप में इंडस्ट्री भी प्यार करती थी और जनता ने भी बहुत प्यार दिया। कैरियर में उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है, अलग अलग किरदार किया है, डिफरेंट रोल किए हैं, कभी रोमांटिक, कभी एक्शन हीरो और सीरियस रोल भी किए हैं। लेकिन मुझे पता है कि उन्हें कॉमेडी करना बहुत पसंद था। उन्हें कैमरे के सामने आना बेहद पसंद था। उन्हें कैमरे से प्यार था। वो एक्टिंग के लिए पैशनेट थे। कोई भी रोल हो, उसके अंदर घुसकर उसका सार निकालकर वो परफॉर्म करते थे। ऐसे ही परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत से फिल्मों में किया जो लोगों को भाया, लोगों के दिलों को छुआ। नया जमाना में एक राइटर बने तो जुगनू में हीरो बने। कभी शोले के वीरू को, कभी प्रतिज्ञा में एक ट्रक ड्राइवर बने। इसके बाद हेमा मालिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चुपके चुपके, सीता और गीता, सत्यकाम, यादों की बारात, राजा जानी, पत्थर और पायल, दिल लगी, बंदिनी, अनुपमा, धर्मवीर, तुम हंसी मैं जवां और किनारा, ऐसी बहुत सारी यादगार फिल्में की जो पब्लिक ने देखी और इतना क्रेज हुआ उनके ऊपर, इतना चाहने लगे। उन्होंने रजिया सुल्तान में याकूत बने और उसके साथ ही साथ इंडो रसियन प्रोडक्शन में
अली बाबा 40 चोर में अली बाबा भी बने। ऐसा रोल करके उन्होंने रसियन फैंस का भी दिल जीत लिया। अपने अलग अलग किरदारों से उन्होंने पूरी दुनिया को एंटरटेन किया। देखते ही देखते धर्मेंद्र जी के अस्तित्व का एक और छुपा हुआ पहलू सामने आया जब वो उर्दू की शायरी करने लगे। उनकी खास बात यही थी कि कोई भी परिचित हो वो उनके अनुसार तुरंत एक शेर सुना देते थे। यही उनकी खूबी थी। मैंने भी उनसे कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आपको ये किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। आपके बहुत चाहने वाले हैं और आपके फैंस इसे जरूर पसंद करेंगे, इसीलिए आपको ये जरूर करना चाहिए। तो वो इसे लेकर सीरियस भी थे और करना चाहते थे। वो सब कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन वो काम अधूरा रह गया है। सिनेमा और राजनीति ये दो बहुत ही अलग अलग क्षेत्र हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे यहाँ नेता बनने आए हैं, लेकिन नेता को मैंने कभी नहीं देखा अभिनेता बनते हुए। लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री से आए बहुत सारे अभिनेता सक्सेसफुल नेता भी बने हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व होता है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे राज्यसभा की सदस्यता का अवसर मिला। उसी के एक साल के बाद 2004 में धर्म जी को भी बीकानेर लोकसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला और उन्होंने उसे अपनाया। चुनाव लड़कर प्रचंड जीत भी मिली उन्हें। तो लोग हैरान रह गए कि धर्म जी पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। हेमा ने धर्मेंद्र के राजनीति वाले दौर को याद करते हुए कहा कि ये बहुत लोगों के लिए सरप्राइज था, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बीकानेर में। वो मुझे हमेशा कहते थे कि बहुत दूर पड़ता है, लेकिन मैं जाता हूँ। मैंने ये किया, वो किया। वो जो भी बीकानेर में करते थे मुझे सब कुछ बताया करते थे। मैं उन्हें सुनते हुए एंजॉय करती थी। लेकिन फिल्म में काम करने का जो मजा उन्हें था वो यकीनन पॉलिटिक्स में नहीं था। वो वाकई पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई किया और करके दिखाया। मैं कहूँगी कि उन्होंने शानदार काम किया। उसी वक्त मुझे भी मथुरा से वहां की लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अवसर मिला और 2014 और 2019 दोनों में धर्मजी मेरे लिए चुनाव प्रचार के लिए मथुरा आए। वहां के लोगों से मिले और मेरी जीत के मार्ग को प्रशस्त किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।